हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू पाई केमिस्ट्री। आज हम करेंगे जून 2019 के नेट एग्जाम में जो क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन। लेकिन आपको पहले क्वेश्चन को देख के खुद से ट्राई करना है और फिर बाद में सॉल्यूशन देखना है और चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक है और उसको आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट गाइस। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हो क्योंकि बिल्कुल इजी आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन अभी 2 मार्क्स में आया था जून में। द लोएस्ट एनर्जी अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल इज R1 and R2 are the distance between the electron and the nuclei 1 and 2 respectively। तो हमें H2 पॉजिटिव के लिए लिखना है वेव फंक्शन, वो भी अननॉर्मलाइज वाला, मतलब इसे नॉर्मलाइज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिसंबर वाले में भी दिया था 2019 में, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया और उसका जो अगर आपने वो दिसंबर वाला पेपर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा क्या है उसमें लिथियम हैलाइड आया हुआ है। ठीक है, उसमें सारा का सारा आयनिक कैरेक्टर, मतलब पूरा का पूरा एक्स पे हाइड्राइड था वो, शायद सब पूरा का पूरा एच पे चला गया था इलेक्ट्रॉन्स, तो सारे इलेक्ट्रॉन हमें एच पे कंसीडर करने थे। बट यहाँ पे हमें H2 पॉजिटिव दिया हुआ है। देखो H2 पॉजिटिव, ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 एटम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, ये हमने एमओटी में पढ़ा था, क्योंकि वीबीटी तो 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करती है, लेकिन एमओटी कर देती है इसे 2 एटम 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन। तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है और एटम है 2। इस पे भी हो सकता है, वो इस पे भी हो सकता है, और दोनों के पास चांसेस इक्वल है। तो हम कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट वाला, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हो सकता है इस 1 वाले, और डिस्टेंस एक के साथ तो R1 दिया हुआ है, एक के साथ R2, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस R1 बाय A0, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए वेव फंक्शन लिखते हैं वो यही होता है, e की पावर माइनस R बाय A0, और आगे नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट आता है वो तो लिखना ही नहीं है, प्लस e की पावर माइनस R2 बाय A0। प्लस क्यों आया? क्योंकि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था प्लस का मतलब होता है और, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट पे भी हो सकता है या फिर फर्स्ट वाला सेकेंड पे भी हो सकता है, ऐसे ही लिखेंगे। और एमओटी में मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बताया था 1 बाय अंडर द रूट 2 1 प्लस एस, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम नहीं ले रहे। तो हमारे पास जो आंसर है, देखो ये भी हो सकता है। अब 2 एनर्जी लेवल बनेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तो इसने पूछा है लोएस्ट एनर्जी वाला, लोएस्ट वाले में, तो ये तो है बॉन्डिंग के लिए। एंटी बॉन्डिंग के लिए मैंने आपको बताया था क्या होगा, बीच में माइनस आ जाएगा। तो लोएस्ट वाला बॉन्डिंग होता है, तो हमें बॉन्डिंग वाला आंसर बताना है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर हाईएस्ट वाला बोलते तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, और जो हमने LiH वाला केस किया था, जो दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ हाइड्रोजन का है। तो उसमें एक पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन पे प्रेजेंट होंगे। वो क्वेश्चन चेक करना, इसी टाइप का ही है। ठीक है, आई होप आपका क्वेश्चन ठीक होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि पाई एमोल ऑफ बेंजीन इज, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इसमें से एक करेक्ट चूज करना है। तो बेंजीन के एनर्जी लेवल्स के बारे में है ये। तो बेंजीन की हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने एनर्जी लेवल का शॉर्टकट देखा था, कैसे निकालते थे हम शॉर्टकट में, याद हो आपको? फॉर साइक्लिक सिस्टम एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो अल्फा प्लस 2 बीटा कोस 2k पाई अपॉन n, ये होती है एनर्जी की लेवल। ठीक है, अगर आपको एनर्जी लेवल बेंजीन की याद नहीं भी है तो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें एनर्जी लेवल के बारे में पूछा हुआ, निकालने की नीड नहीं है, मैंने आपको वैसे ही बता दिया।
एन क्या होते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपको ये एनर्जी लेवल्स वाली वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट शॉर्टकट से देख सकते हो आप। ठीक है, अब देखो अगर हम बेंजीन के लिए फ्रोज डायग्राम बनाते हैं, सर्कल के अंदर बेंजीन बना देते हैं, तो देखो एनर्जी लेवल फर्स्ट ये वाला, एनर्जी कितने ये हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या, अगर हम इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसी में फिल हो गए। ठीक है, और जो एनर्जी लेवल्स आपको थोड़े बहुत याद हो तो बेंजीन के लिए आए थे अपने पास अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक है, याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नेक्स्ट में आ सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा है, ओनली द लोएस्ट एनर्जी एमओ इज डबली डीजेनरेट। देखो इसमें फर्स्ट वाले की डीजेनरेसी 1 है, सेकंड वाले की 2, इसकी भी 2, इसकी 1, तो ये कितनी डीजेनरेट है, डीजेनरेट का मतलब एनर्जी लेवल्स, एक ही एनर्जी लेवल है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, तो लोएस्ट वाला क्या डबली है, नहीं ये तो सिंगली है क्योंकि एक ही एनर्जी लेवल है इसमें सेम एनर्जी का, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। ओनली ल्यूमो इज डबली डीजेनरेट, मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ये वाला है, ल्यूमो इसको बोलते हैं, और ये है होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ल्यूमो क्या, सिर्फ ल्यूमो ही डबली है ऐसा तो नहीं है, ल्यूमो और होमो दोनों डबली डीजेनरेट है, तो ये भी गलत ये भी गलत, तो बोथ द होमो एंड ल्यूमोस आर डबली डीजेनरेट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल था, आपका सही होगा ये क्वेश्चन। तो देखो वैसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्राउंड स्टेट होती है बेंजीन की, इसमें कोई नोड नहीं होती, इसमें 1 नोड 2 नोड 3 नोड, कई बार नोड से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखेंगे एलाइल सिस्टम वाला इसी पेपर में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m in 1d box of length 2l the energy of the level corresponding to n equal to 8 is। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में। देखो 2 मार्क्स के इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों बिल्कुल सिंपल हैं, तो 6 मार्क्स तो आप वैसे ही फटाफट से स्कोर कर सकते हो। और इसमें इसी पेपर में 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो भी 4 क्वेश्चन है, तो 16 मार्क्स हो गए, यानी कि 16 + 6 यानी कि 22 मार्क्स आप बिल्कुल इजीली स्कोर कर सकते हो। तो क्वांटम एक बहुत ही मतलब स्कोरिंग टॉपिक है और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, हम आराम से 22 में से 20 तो अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए क्वांटम पे, अगर कोई फिजिकल केमिस्ट्री से प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। हमें पता है एनर्जी फॉर ए 1D बॉक्स क्या होता है, फॉर्मूला n² अपॉन 8ml²। ठीक है, 1D बॉक्स है, तो ये क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत सिमिलर से हैं। इसमें 1D वाला आया हुआ है और जो दिसंबर वाले में आया था वो 3D वाला था, यही एनर्जी लेवल पूछा हुआ था उसमें भी। तो n 8 है, तो 8² n² अपॉन 8m, और जो लेंथ दे रखी है बॉक्स की वो दे रखी है 2l, लेंथ की जगह हम पुट कर देंगे 2l का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा अपॉन 4ml² यानी कि 2h² अपॉन ml², दैट इज आवर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये हम हो गए हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं 4 मार्क्स पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 मार्क्स में, द एनर्जी फंक्शनल फ्रॉम अ ट्रायल वेव फंक्शन इज, एनर्जी गिवन है हमें, द वेरिएशनली ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी इज, और ऑप्शन भी गिवन है। देखो आप वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, और अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमने ट्रायल वेव फंक्शन किया था, उसमें हम हमेशा मिनिमम एनर्जी निकालते हैं, तो इसमें भी एनर्जी पूछी है मतलब मिनिमम एनर्जी निकालनी है।
तो उसमें हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास गिवन है एनर्जी, ठीक है, मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए, उसको डिवाइड मतलब उसको डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशनल पैरामीटर। यहाँ पे वेरिएशनल पैरामीटर क्या है, अल्फा, बीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, ठीक है, और उसको इक्वल कर दो टू फाइंड मिनिमम एनर्जी, क्योंकि इसमें मिनिमम एनर्जी ही निकालते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी है उसको डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, इक्वल टू कर दो 0। तो यहां से हमें अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उससे पुट कर दो इन द गिवन एनर्जी, ठीक है, तो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो मिनिमम एनर्जी होगी। बस इसमें यही करना है सेम। तो डिफरेंशिएट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, क्या होगा, 1/6 कांस्टेंट है, 2 अल्फा -3। ये सारे क्वेश्चंस हम ऐसे ही सेम क्वेश्चन थ्योरी वो सब कुछ हम कर चुके हैं क्वांटम केमिस्ट्री के, ठीक है। हर टॉपिक पे वेरिएशनल पैरामीटर आप देख भी सकते हो, वेरिएशनल प्रिंसिपल, ठीक है, ट्रायल वेव फंक्शन। तो देखो 2 अल्फा -3, अब इसमें इसको इक्वल पुट करना है हमें 0 के, और यहां से अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा बाय 3 माइनस 1/2 इक्वल टू 0, अल्फा बाय 3 इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो जो भी अल्फा की वैल्यू आई वो हमें पुट करनी है इन द गिवन एनर्जी, तो हमें मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। पुटिंग दिस, तो अल्फा स्क्वायर यानी कि 3/2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा 3/2 डिवाइडेड बाय 6, इसको सॉल्व कर दो, अब आंसर आ जाएगा 9/4 माइनस 9/2 डिवाइड बाय 6, एलसीएम लेंगे 4, 9 माइनस 18/6 क्या होगा, -9/4 इंटू 6, 3 2 जा 3 3 जा, मतलब -3/8। तो हमारा जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा भी रखे हैं सेम, तो आप ट्रायल वेव फंक्शन वाला लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 4 मार्क्स, अ सैटिस्फैक्टरी स्पिन वेव फंक्शन फॉर एन एक्साइटेड हीलियम एटम इज। स्पिन वेव फंक्शन पूछा है, तो हमने स्पिन वेव फंक्शन के ऊपर पूरा लेक्चर बना रखा है, अगर आपने वो देखा होगा तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमने कहा था कि स्पिन वेव फंक्शन, स्पिन या तो इलेक्ट्रॉन की इस साइड हो सकती है या इस साइड, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए थे कि फर्स्ट वाला हो सकता है अल्फा स्टेट में है और सेकंड वाला बीटा स्टेट में है, ठीक है, या फिर फर्स्ट वाला बीटा में है, सेकंड वाला अल्फा में है, या फिर दोनों ही अल्फा में है, या फिर दोनों ही बीटा में है, याद हो आपको, ठीक है। और ये दोनों तो थे सिमेट्रिक, लेकिन ये दोनों ना तो सिमेट्रिक ना ही एंटी सिमेट्रिक, तो इसको चेक करने के लिए हमने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था, ठीक है। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, इसको इधर ऐड कर देंगे, β1 अल्फा 2, या तो ये हो सकता है या फिर बीच में माइनस हो सकता है। ये वाला सिमेट्रिक था और जो माइनस वाला था वो था एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, तो इसमें से पूछा है कौन सा पॉसिबल है। तो देखो ये बी और डी जो है अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 1, ये तो थे ही नहीं, क्योंकि ये तो ना तो सिमेट्रिक थे ना ही एंटी सिमेट्रिक, तो इसे हमने, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। अब 1/√2 जो है वो इनका कंट्रीब्यूशन है, अल्फा 1 बीटा 2 प्लस अल्फा 2 बीटा 1, ये हो सकता है, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इन चारों में से, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको स्पिन वेव फंक्शन वाला लेक्चर देखा है तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में बिल्कुल इजीली हो जाएगा आपसे, ठीक है। देखो हीलियम का जो एक्साइटेड स्टेट वाला पूछा है इन्होंने, हीलियम का एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s1 2s1, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, इसलिए हमने ले रखा है कि फर्स्ट वाला अल्फा, सेकंड वाला बीटा प्लस बीटा, फर्स्ट वाला हो सकता है बीटा हो, सेकंड वाला अल्फा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, या तो दोनों सीधे, दोनों बीटा में U, या फिर फर्स्ट वाला U सेकेंड वाला U। ये दोनों तो ठीक है सिमेट्रिक है, लेकिन ये हमारा सिमेट्रिक नहीं आया था, तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था, तो हमारा ये आंसर है। मतलब फर्स्ट वाला अल्फा, सेकेंड वाला बीटा, फिर एंड, जो प्लस को बोलते हैं हम और बोलते हैं, मल्टीप्लाई को एंड, तो सेकेंड वाला अल्फा और फर्स्ट वाला बीटा। ठीक है, our next question is the highest energy pi molecular orbital for the allyl system is। हक्कल molecular orbital से ही आ गया दोबारा से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है हक्कल वाली। ठीक है, देखो हमने एनर्जी लेवल्स भी निकालने सीखे हैं शॉर्टकट से, और वेव फंक्शन भी निकालने सीखे हैं। तो वेव फंक्शन मैंने आपको, अभी मैं यहाँ पे पूरा वेव फंक्शन निकाल के नहीं दिखाऊंगी, वैसे मैंने आपको भी उस लेक्चर में दिखा रखा है कि वेव फंक्शन के जो कोफिशिएंट है अगर वो हमें निकालने हो तो फॉर्मूला होता है साइन पाई के एस अपॉन एन प्लस 1, उसे हम पूरा वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी पूछा है, तो हमें पता है एलाइल सिस्टम के लिए हमने पढ़ा था केटायन हो, एनायन हो या फ्री रेडिकल हो, 3 एनर्जी लेवल बनेंगे। ठीक है, 3 एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी लेवल्स भी निकाले थे हमने, हमें यहाँ वेव फंक्शन, तो साई के लिए जो हमने वेव फंक्शन निकाले थे एलाइल के लिए वो थे हमारे पास, थोड़े बहुत हमें पता भी होने चाहिए, फैम होने चाहिए। कौन कौन से थे? 1/2 5 1। आप उस वाले लेक्चर में देख सकते हो कि इस बस ये साइन वाला सॉल्व करना आना चाहिए। एंड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, के की वैल्यू लिखते हैं हम 0 1 2 3। ठीक है, 1/2 5 1 प्लस 1/2 5 2 प्लस 1/2 5 3 फर्स्ट, और जो साइड 2 आया था हमारे पास वो था 1/2 5 1 माइनस 1/2 5 3, और साइड 3 था 1/2 5 1 माइनस 1/2 5 2 प्लस 1/2 5 3। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से क्रैम है तो डायरेक्ट देखते ही पता चल रहा है कि हाईएस्ट एनर्जी वाला कुछ है, मतलब थर्ड वाला कुछ है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, अगर हमें वेव फंक्शन नहीं भी निकालने आते, नहीं भी याद, तो भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? देखो एलाइल है तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें ना स्टार्टिंग में कोई नोड नहीं होती, नो नोड, इसमें 1 नोड, इसमें 2 नोड। ठीक है, तो हाईएस्ट वाले में 2 नोड होनी चाहिए। और कौन से ऑप्शन में 2 नोड प्रेजेंट है? नोड का मतलब है चेंज, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव में चले जाएंगे तो नोड आ गई। तो यहाँ देखो पॉजिटिव से नेगेटिव में 1 नोड, इससे इसमें जाएंगे तो दूसरी नोड, तो 2 नोड इसी ऑप्शन में है। इसमें प्लस से प्लस में जा रहे हैं, कोई नोड नहीं है, इसमें भी कोई नोड नहीं है। ठीक है, तो हमारा हम नोड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हमें वेव फंक्शन याद नहीं है तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे आप शॉर्टकट पक्का देख लेना, हो सकता है किसी बेंजीन वगैरह का वेव फंक्शन पूछ लें, तो हम इतने तो क्रैम कर नहीं सकते, तो इस फॉर्मूले से हम वेव फंक्शन इजिली फटाफट से निकाल सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अननॉर्मलाइज्ड सी पार, जो जून दिसंबर वाला हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जून में भी सेम क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे के वैसे ही कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो द अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस, द 3 क्वांटम नंबर n l m n बताने हैं। अगर आपने वो दिसंबर वाला पेपर किया है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको हाइड्रोजन एटम में रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट बताया था। तो जो रेडियल पार्ट था हाइड्रोजन एटम का जनरलाइज्ड, वो क्या होता है 2Zr अपॉन Na0 की पावर L e रेज़ टू दी पावर माइनस Zr अपॉन Na0। और जो एंगुलर पार्ट होता है वो डिपेंड करता है L और M पे, और ये क्या होता है साइन m थीटा कोस L माइनस m थीटा e की पावर माइनस आयोटा m फाई। और यहाँ पे m का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, साइन पॉजिटिव भी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इससे
इससे कंपेयर करें अगर हम, तो e की पावर आइटा m5 वहां पे है ही नहीं, मतलब m की वैल्यू तो क्या हो गई हमारे पास 0, ठीक है। और जो cos की पावर होती है वो होती है l माइनस एम, यहाँ cos की पावर 2 है तो l माइनस एम इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 2। और n कैसे पता चलेगा? रेडियल पार्ट से, तो 2zr अपॉन n a नोट, तो यहाँ पे हमें 2zr अपॉन n a नोट, और वैसे भी हम देख सकते हैं, नोट से भी देख सकते हैं हम इसको। कैसे? देखो नोट से अगर हम देखें, यहाँ पे देखो वैसे तो कंपेयर करके देखें तो n a नोट 2zr अपॉन n a नोट, r की पावर 3 अपॉन में 3 दे रखा है ना, तो n की a नोट मतलब 1 होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3, तो 3 2 0 भी आंसर हो सकता, यही आंसर है, ठीक है। लेकिन हम इसको नोट से भी देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ये देखो कि रेडियल नोट कितनी है और एंगुलर नोट कितनी है। जो रेडियल नोट का फॉर्मूला होता है n माइनस 1, और जो एंगुलर नोट होती है वो होती है l। यहाँ पे रेडियल नोट कितनी गिवन है हमारे पास, देखो ये तो एंगुलर पार्ट है, इसको नहीं देखना है, इसको देखो, ये वेव फंक्शन 0, नोट क्या होता है जहाँ पे वेव फंक्शन 0 हो जाए, तो यहाँ पे 0 कब हो सकता है? या तो r0 हो, लेकिन r0 हो ही नहीं सकता, r0 होता है बाउंड्री पे, तो वो तो नोट है ही नहीं, तो यहाँ पे रेडियल नोट कितनी होगी 0। l की वैल्यू हमें पता है 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 3। हम यहाँ से भी नोट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आपके हमने 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, मतलब 7 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और आगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आप क्वांटम के लिए आपको ऑल दी बेस्ट, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।